नमस्कार, स्वागत है जौनपुर डेली टाइम्स के एक नई खबर में। मैं हूं आपका शरद सिंह। अगर यहां से मैं कह दूं कि हिंदुस्तान चुनाव प्रधान देश है तो मुझे तनिक संकोच नहीं है। खैर, यहां की नेताओं की बात करें तो इनकी नस नस में झूठे वादे एवं भ्रष्टाचार का रक्त बहता रहता है। मौजूदा समय में निकाय चुनाव की तैयारियां हैं और निकाय चुनाव का आरक्षण क्लियर हो गया है, लेकिन अभी निकाय चुनाव की तारीखें मुकर्रर नहीं हुई हैं और राजनीतिक सरगर्मियां आसमान छूने लगी हैं और सियासी उठापटक भी खूब चल पड़ी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी नवागत नगर पंचायत कचगांव में है और हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद पटेल जी, जो इस बार चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अरविंद पटेल जी, आपका तो स्वागत है। पहले धन्यवाद पत्रकार महोदय। किन मुद्दों को लेकर एक बार आप मैदान में आए हैं? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत जी, और यहाँ तमाम सड़क नाली, आप आते जाते हैं देखते होंगे कि नाली टूटी पड़ी है 10-15 साल से। नाली का पानी सड़क पर बह रहा है और इस समय जो मौजूदा हालात है, आप ये नहीं कह सकते कि ये ठंडी का मौसम चल रहा है। उस सड़क को देखकर लगेगा कि मौसम बरसात का है, तो आप बरसात में समझ सकते हैं क्या हाल है। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि अगर यहाँ की जनता, सम्मानित जो जनता है, अगर मुझे उस पद पर बैठाने का काम करेगी तो पहला जो हमारा होगा कि नगर पंचायत में भ्रष्टाचार एकदम मुक्त हो। दूसरा, सड़क नाली खड़ंजा जो भी हो सके सुचारू रूप से अच्छा ढंग से उसका व्यवस्था किया जाएगा। और हमारे नगर पंचायत में सिर्फ एक होम्योपैथ चिकित्सालय है, तो हम लोग शासन से और सरकार से लिखित मांग करेंगे कि यहाँ पर एक अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था किया जाए, जिससे हमारे लोगों को दूर भटकना न पड़े स्वास्थ्य सुविधा के लिए। और शिक्षा को लेकर भी तमाम विद्यालय प्राइवेट और सरकारी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ बच्चियों के लिए और प्रयास किया जाएगा कि शासन को लिखित मांग करके एक अच्छा सा राजकीय विद्यालय बनवाया जाए, जिससे हमारे बच्चे और बच्चियाँ आराम से शिक्षा ले सके। क्योंकि शिक्षित होने के बाद चाहे जो भी समाज रहा हो विकास किया है, तो इसलिए शिक्षा भी प्रमुखता रहेगी कि शासन के द्वारा अगर कोई योजना आ रहा है कि हर न्याय नगर पंचायत में एक विद्यालय का, तो हम लोग लिखित मांग करेंगे कि हमारे भी नगर पंचायत में शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। दूसरा, अरविंद जी, आप रास्ते से भटक रहे हैं। आपसे सीधा सवाल है कि काफ़ी ढेर सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। अगर संख्या में बात करें तो दर्जनों, जनता आपको वोट क्यों करे? देखिए, यहाँ चाहे ग्रामीण क्षेत्र रहा हो, उसमें भी भ्रष्टाचार था, उसको लेकर भी मैं विरोध किया हूँ। यहाँ तक कि यहाँ की जो नाली और सड़क है, इसको लेकर माननीय पूर्व सांसद केपी सिंह जब यहाँ सांसद थे, उनको मैं 2 बार लिखित ज्ञापन दिया, उस सड़क के लिए मांग किया। उसके बाद श्याम सिंह यादव जब यहाँ सांसद हुए 19 में, उनको भी मैं लिखित ज्ञापन दिया कि यहाँ की जो नाली और सड़क की समस्या है, सड़क पर गंदा पानी है, उसको बनवाने का काम करें। उसके बाद यहाँ ये जो क्षेत्र है जहाँ आप बैठे हैं, मल्हनी में आता है। मल्हनी विधायक को उपचुनाव में भी हम लोगों ने कहा था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था। उनको मैं लिखित पत्र दिया हूँ कि इस सड़क और नाली को बनवा दीजिए आप, तो उन्होंने वादा किया था, उस समय नहीं बनाया। 2022 के चुनाव में इसी कचगांव में उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान यह वादा करके गए थे माननीय विधायक जी कि मेरी आप लोग वोट देकर हमको जिताएं, और जहां मैं चुनाव जीता 1 महीने के बाद इस सड़क को और नाली को ठीक करने का काम करूंगा। तो आपको बता दें पत्रकार महोदय, ये जो निकाय चुनाव हो रहा है, नगर पंचायत का चुनाव, इसमें तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग अपना प्रत्याशी उतारेंगे, अपना दमखम दिखाएंगे। तो मैं एक जनता से एक अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार को लेकर और तमाम यहाँ की बदहाली समस्याओं को लेकर मैं चाहे सांसद रहे हो चाहे विधायक रहा हो, सबसे ज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमेशा मैं उसकी आवाज़ बुलंद किया हूँ। अभी आप देख लीजिए, नगर पंचायत में हाई मार्क्स लाइट, विद्यालय बाउंड्री, जल निगम, तमाम व्यवस्था, तमाम कार्यों में, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार था, जिसको लेकर हम लोग आवाज़ बुलंद किए। तमाम कार्यों में सफलता भी मिली। हाई मार्क्स लाइट जो पहले लगा था उसको उखड़वा कर जो मानक था, मानक के हिसाब लगाया गया। आप किसी से जाकर पूछ लीजिएगा। जल निगम की व्यवस्था को लेकर हम लोग आवाज़ उठाए।
विद्यालय बाउंड्री के भ्रष्टाचार को लेकर हम लोग आवाज़ बुलंद किए, तो तमाम हम लोग लड़े हैं। ज़मीन पर हमेशा ज़मीन के जो ज़मीनी मुद्दा था, जो वास्तव में लोगों को सही ढंग से मिलना चाहिए था, नहीं मिला, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। और जनता यह जानती है कि जब चुनाव आता है तो तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग अपना प्रत्याशी लेकर आएंगे, एक पर एक झूठे वादे करते रहेंगे, वादों पर वादों का बौछार करते रहेंगे। लेकिन जब ये ग्रामीण था, यहाँ प्रधान भी रहे, जिला पंचायत भी रहे, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, 15 साल में कचगांव की स्थिति एकदम बद से बदतर हो गई है। तो मैं यहाँ के जनता से आपके कैमरे के माध्यम से अभी अपील और निवेदन करूंगा कि आप लोग जब चाहे वो सपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, किसी भी पार्टी का नेता, किसी भी पार्टी का पदाधिकारी, आप सम्मानित मतदाताओं के घर अगर जा रहे हैं तो पहले उनसे आप लोग प्रश्न पूछिएगा कि आप लोगों ने 15 साल में या 5 साल में आप लोगों ने कचगांव को क्या दिया। अगर वो कहते हैं कि मैं नाली बनवाया, सड़क बनवाया, खड़ंजा बनवाया, बिजली की व्यवस्था कराया, तो उनके कार्यों का आकलन कर लीजिएगा, उसके बाद उनको वोट दीजिएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अपने दरवाजे से ऐसे नेताओं को खदेड़ने का काम करिएगा, क्योंकि जब चुनाव आता है तब राजनेता पैदा हो जाते हैं और तमाम राजनीतिक, जैसे भाजपा वाले सरकार में आए, गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुआ, कागज पर हवाई। सपा विधायक हैं, विधायक जी का वादा एक महीने से अधिक हो गया है, विधायक बने हुए अभी तक नहीं कराया गया। इनसे भी, सपा वालों से भी सवाल कीजिए। बसपा वाले के यहाँ सांसद है, सांसद जी को मैं लिखित एप्लीकेशन दिया हूँ, जिस भाई को अगर कॉपी चाहिए मैं कॉपी दूंगा उनको, जो मैं दिया हूँ। तो बसपा के लोग भी आए तो उनसे भी सवाल करिए कि आप सांसद हैं, आपके पार्टी के सांसद हैं, आप लोग सांसद हैं, अगर चुनाव लड़ाने आए हैं तो किस मुद्दे को लेकर एक सड़क की समस्या आप हल नहीं कर पाए। तो ऐसे राजनेता आते जाते रहेंगे, जनता इनको खदेड़ने की काम करेगी। कितना दिन झूठ बोलेंगे साहब। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण के आधार पर वोट होता है, माना जाता है, ऐसे में क्या लगता है आपको? देखिए, जाति समीकरण तो हावी है उत्तर प्रदेश में, इसको नकारा नहीं जा सकता साहब। लेकिन चाहे वो जिस समाज के रहे हो, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, चाहे जिस समाज के रहे हो, जो हमको जानता है उनके साथ हम लोग तन मन धन से, जो हमारी औकात थी, जो भी आया होगा, जिनका जिस लायक सहयोग करने लायक रहा होगा, हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किए। लोगों के बीच में आज से नहीं, वर्षों से हम लोग उठ बैठ रहे हैं। जब चुनाव आता है तो तमाम लोग चले आते हैं टालने, जो किसी को नहीं पहचाना रहेगा कभी उसको भी पहचानने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग क्षेत्र में टहलिए साहब, आप लोग पता कर लीजिएगा कि अरविंद पटेल किस प्रकार के व्यक्ति है, किस प्रकार के नेता है, लोगों के बीच में रहते हैं। अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, समाजवादी पार्टी भी, और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा बनाम सपा लड़ाई। ऐसे में आप अपने को कितना आश्वस्त मान रहे हैं इस चुनाव? देखिए, अब आपको बता दे पत्रकार महोदय, यहाँ न सपा चलेगी, न बसपा चलेगी, न भाजपा चलेगी। और यहाँ अरविंद पटेल नहीं साहब, यहाँ कचगांव नगर पंचायत की सम्मानित जनता चुनाव लड़ रही है। और आने वाले समय में सम्मानित जनता यहाँ की इन लोगों की, इनकी औकात दिखा दे। कितना दिन आप झूठ बोलेंगे भाई? 15 साल में, ठीक है, आपका सांसद, आपका विधायक नहीं है वर्तमान भाजपा सरकार, लेकिन सरकार तो है। तो 10 जाके देख लीजिए, पैदल नहीं डोल सकते साहब कचगांव में। तो बरसात में क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। और यहाँ जनता इसमें आप जैसे बात करें तो इसमें पहले तो ये प्रधानी कोटे में थी, तो वो इसमें भी जब से प्रधानी कोटे में आई तो वो कैंसिल हो गया था शायद जी। हाँ, तो इसके बाद इसकी जिम्मेदारी किसको मानते हैं आप? देखिए, प्रधान जी जब यहाँ 10 साल प्रधान थे, सपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और स्थिति ये थी कि कागज पर टोटल इन्होंने काम किया, एक काम जमीन पर नहीं हुआ। सभी विकास कार्यों के पैसे को अर्जित कर लिए, जिसको लेकर इस गांव के तमाम लोगों ने जांच कराया। जांच के दौरान इन सपा नेता जो इस समय चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उन महोदय का यहाँ से प्रधानी चला गया था। ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट जाने के बाद तब इनकी बहाली हुई। बीच में यहाँ त्रिस्तरीय टीम गठित हुई थी, जो वो त्रिस्तरीय टीम के लोग यहाँ के विकास कार्य, यहाँ के कार्यभार देख रहे थे। अगर प्रधान जी काम किए होते और विकास कार्यों का पैसा अगर
लूटे पाटे नहीं होते तो उनकी प्रधानी जाती क्यों साहब? भाई देश में तो हर जहाँ जहाँ ग्रामीण अंचल है सभी जगह प्रधान है, और किसी पूरे सरकोनी ब्लॉक में किसी की प्रधानी नहीं गई। अगर खाली इनका गया और कागजों पर इन्होंने विकास कार्यों का पैसा अगर ढेर तमाम कार्य थे, तमाम विकास कार्य थे, उस सभी कार्यों के पैसा को अर्जित करना और प्रधानी चली जाना, और सपा के नेता हैं तो आप समझ सकते हैं कि सपा साफ, भाजपा हाफ होगी, और बसपा का तो पता नहीं चलेगा साहब। यहाँ की जनता, तो आप निर्दल आ रहे हैं मैदान में? मैं निर्दल भी आ सकता हूँ, हो सकता है अगर किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों को लगेगा कि अच्छा ईमानदार युवा लोगों के बीच में रहने वाला, लोगों के दुख मुसीबत में शरीक होने वाला प्रत्याशी है, अगर आशीर्वाद दे देंगे तो पार्टी से लड़ लूंगा, नहीं निर्दल लड़ूंगा। हर प्रत्याशी डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे, तो कितना समर्थन मिलता है? आपको बता दे, जिस दिन से मैं चुनाव मैदान में आया हूँ, चाहे जो भी प्रत्याशी हो, सब इधर उधर होने लगे हैं, और यहाँ की सम्मानित जनता को ऐसा लग रहा है कि कोई खोया हुआ बेटा हमको मिल गया है, और यहाँ के लोग अपने बेटे की तरह, अपने छोट भाई की तरह स्नेह प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, और जनता का पूर्ण समर्थन, पूर्ण सहयोग मिल रहा है। इस चुनाव में अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त मानते हो? मैं चुनाव जीत रहा हूँ साहब, और यहाँ की जनता, भरोसा है मुझको कि चुनाव जिताकर यहाँ के गद्दी पर बैठाने का काम करेगी। और आने वाले समय में पत्रकार महोदय, आपको मैं बता दूं, प्रदेश में कचगांव नगर पंचायत की नाम आएगा कि नहीं, अगर किसी ने काम किया है, स्वच्छता जो सरकार की अभियान चल रही है, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे, साफ सफाई को लेकर। जो नाली टूटी फूटी है, बिजली, तमाम जो विकास कार्य जो उस नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, उसको हम लोग दमदारी से कराने का कार्य करेंगे। और यहाँ का चुनाव में 100% यहाँ की जनता के ऊपर मुझे भरोसा है कि जनता हमको अपना नेता मानेगी और हमको चुनाव जिताएगी। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अरविंद पटेल जी, जो कि नगर पंचायत कचगांव से चेयरमैन पद के चुनाव लड़ रहे हैं। इनके वादे तो बहुत हैं, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस निकाय चुनाव में अरविंद पटेल कितना सफल होते हैं। इनके